ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल। ठीक है, ये अपनी हेडिंग है यार। तो ऑक्सिलरी सर्कल इसेंट्रिक एंगल वाला सिस्टम हम लोग करने जा रहे हैं। तो क्या होता है ऑक्सिलरी सर्कल, क्या होता है इसेंट्रिक एंगल? ऑक्सिलरी सर्कल तो सब लोगों को पता ही है। मान लेते हैं अपने पास में ये हाइपरबोला है, इस तरीके से हमने हाइपरबोला बनाया, तो यहां पे हुआ ये, यहां पे हुआ ये, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ये आएगा आपका। सर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मेजर एक्सिस को अगर हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर मानते हुए अगर कोई भी सर्कल बनाया जाएगा, तो ये हो गया -a,0, ये हो गया a,0। अगर मैं इसे a बोलूं तो ये वाला कितना हो जाएगा a', ए डैश आपके पास में है, ये सेंटर चल रहा है 0,0। तो ऑक्सिलरी सर्कल कितना हो जाएगा, रेडियस हो गई है। तो मैं ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन बोलूंगा, सर्कल इक्वेशन हो जाएगी बेटा x² प्लस y² इज इक्वल्स टू a²। ये मेरा ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब ऑक्सिलरी सर्कल की तो इक्वेशन आपको मिल गई। अब आप बोलोगे सर ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन तो ठीक है, अब इसेंट्रिक एंगल का क्या मतलब है? ये थोड़ा सा टफ है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है सब लोगों को। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहां से मैंने कनेक्ट किया इसको ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं ना थोड़ा सही कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कुछ एक चीज समझानी है आपको, ढंग से समझ में आएगी वो तभी जब ये कुछ बनेगा ढंग का। तो थोड़ा दूर से बनाना चाहता था। हाँ, अब इसे कर लेते हैं एक बार को जूम। ठीक है, ध्यान से देखना। ये जो एंगल लिया जाएगा, मान लेते हैं ये एंगल है थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, एक बात बताओ। ये पॉइंट हो गया, ये सर्कल पे पॉइंट है। सर्कल की इक्वेशन जल्दी जल्दी आपको बोलना भी पड़ेगा, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू a²। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, a एक cos थीटा और होता है। a sin थीटा, है ना। थोड़ी और इधर से लिख देता हूं, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं यार मैं। ये पॉइंट, इसे p पॉइंट बोल रहा हूं, तो ये p पॉइंट हो जाएगा a cos थीटा a sin थीटा। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। नो सर। नहीं है। अब जो जो मैं बताने जा रहा हूं, कैसे इसके हाइपरबोला के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं, उनको समझा रहा हूं मैं। तो बिना परेशान हुए सुनना मेरी बात। अब ये p पॉइंट से मैंने बनाई एक टेंजेंट। क्या बनाई p पॉइंट से, एक टेंजेंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, इस सर्कल पे t इज इक्वल्स टू 0 लगा देता हूं मैं एट p पॉइंट। तो कितना आ जाएगा, a cos थीटा चला गया, तो ये हो गया a cos थीटा टाइम्स ऑफ कितना हो गया x, a sin थीटा टाइम्स ऑफ कितना हो गया y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर। ये सेक्शन इसने उड़ा दिया, ये कितना हो जाएगा आपके पास में, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू a। y sin थीटा इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो गया यार, a के बराबर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक तो बताओ। नो सर। आपने क्या किया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मुझे कैलकुलेट करने होंगे तो ये x एक्सिस था यार, हाँ या ना। हाँ सर। तो x एक्सिस के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, 0। 0। यस सर। y की वैल्यू को जैसे ही मैंने 0 किया, y की वैल्यू को क्या कर दिया गया है 0, तो यहां पे कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू a अपॉन कितना हो जाएगा, cos थीटा। आया ना। हाँ सर। तो ये a sec थीटा हो जाएगा। मतलब अगर मैं ये पॉइंट बनाना चाहूं तो ये हो जाएगा a sec थीटा कॉमा 0, हाँ या ना। कोई दिक्कत है यार। नो सर। अब सुनना ध्यान से, इस a sec थीटा पे मैंने क्या किया यार, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी इस पॉइंट से। y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी हमने इस पॉइंट से। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। नो सर। नहीं,
तो ये कितना हो गया a sec थीटा, y एक्सिस के पैरेलल हो गया आपका a sec थीटा। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? अब ये तो भैया हाइपरबोला पे आ गया पॉइंट, तो एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन रही होगी तो ये x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है ना y एक्सिस के पैरेलल, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? a ए sec सीकेंट थीटा। थीटा। आप मुझे y कोऑर्डिनेट बता दें इसका, बस इतना सा काम आप मेरे लिए कर दें तो मेरे हिसाब से बेस्ट हो जाएगा। जल्दी सर बी टेन थीटा। कितना आ जाएगा? बी टेन थीटा। बिल्कुल सही है लड़के, ठीक है। तो ये आ जाएगा b tan थीटा। तो मतलब ये अगर मैं इसे q बोलूं तो ये q पॉइंट आ जाएगा a sec थीटा और b tan थीटा। अगर किसी को यहां तक नहीं समझ में आया तो जल्दी बताइए। मैंने कुछ नहीं किया, ये x इज इक्वल्स टू a sec थीटा है, उसे यहां पे उठा के डाल देंगे। ये हो जाएगा कितना? a secant स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर नीचे भी कितना हो गया? a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो गया बताओ? टेन स्क्वायर थीटा सर। tan स्क्वायर थीटा। बस, तो y यहां से कितना आ जाएगा? प्लस माइनस आएगा, तो प्लस वाला पार्ट अगर आप ऊपर ले रहे हैं तो माइनस वाला पार्ट इसी लाइन को नीचे एक्सटेंड कर देंगे तो वो पॉइंट होगा। तो ये Q पॉइंट कहलाएगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। इसेंट्रिक एंगल कौन सा हो गया? ये वाला एंगल। इसेंट्रिक एंगल कौन सा हो गया? ये वाला एंगल थीटा। ठीक है, तो तुम अगर ध्यान से भी देखो तो ये देखो, ये क्या बन रहा है? 90 बन रहा होगा एंगल यहाँ पे। तो ये थीटा, ये 90, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये वापस से एंगल कितना हो जाएगा आपके पास में? थीटा। भाई देखो ना, ये ट्राइंगल बन गया ना। अगर मैं इसे O बोल दूं, इसे P बोल दूं, इसे क्या बोल दूं मैं? A लिया हुआ है ना हमने, ये A लिया हुआ है, इसे S बोल दिया। तो OPS एक ट्राइंगल है, ये थीटा, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा ऊपर चला गया थीटा। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। बोलो। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है सर। समझ आया ना बेटा? इसे समझना सच में टफ है, रटना पड़ जाएगा वरना। अगर इसे समझ में क्यों सर। आया, ये ऐसे 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 कहां तक पहुंचे, इतना पूरा समझ में आया तो मैं बोल सकता हूं अगर मेरे पास ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट इज ए सेक थीटा और बी टेन थीटा। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। बोलो। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। सर एक मिनट Yes, नोट sir. कर रहा हूँ। नोट कर लो फटाक से। डन सर। डन, बढ़े आगे। हाँ सर। चलिए, अब क्या होगा यार? आपने थीटा की वेरिएशन क्रिएट कर दिया है ना? तो थीटा हर क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज होगा इस केस में, क्योंकि ए सेक थीटा और बी टेन थीटा अलग अलग वैल्यूज को रखेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से
हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो टेबल कैसा रहेगा वो देखिए। अब P पॉइंट मेरे पास था, Q पॉइंट मेरे पास था, उसके हिसाब से अगर मैं एंगल अलग अलग ले लूं तो क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो चलिए कि क्वाड्रेंट बाय क्वाड्रेंट, अगर P पॉइंट देखो ना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं मैं एक्चुअली, आपको यहां समझ में आएगा जब मैं ये टेबल बनाऊंगा। ये भी रिमूव कर देते हैं। चलिए, हाँ मैं क्या बोलना चाहता हूं, देखो ध्यान से देखना यहां पे। अगर मैं इस P पॉइंट को देखूं तो इसके कोऑर्डिनेट है a sin थीटा, a cos थीटा, a sin थीटा। और Q पॉइंट को देखूं तो उसके कोऑर्डिनेट है a sec थीटा, b tan थीटा। ठीक है, तो जब a sec थीटा और b tan थीटा, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये रिलेटिव पॉइंट है। पहले क्या हो रहा था, जो आप इलिप्स वाला केस पढ़ रहे थे उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट का हिसाब किताब कुछ और था, है ना। इलिप्स वाले केस में हम क्या करते थे, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को हम ऐसे देखते थे, ये आया, ये बनाया इलिप्स, है ना। तो इलिप्स बनाने के बाद में भैया ये पॉइंट हो गया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट आपको यही मिलना था, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट आपको यही मिलना था सेम क्वाड्रेंट में, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट आपको यही मिलना था। ऑक्सिलरी सर्कल वाले पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं, ये सब ऑक्सिलरी सर्कल के पॉइंट हुआ, सॉरी, है ना। ऐसे ऑक्सिलरी के पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कहलाते थे। अभी भी ऑक्सिलरी के पॉइंट ही कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कहला रहे हैं। आप ध्यान से देखो तो यहां पे भी ऑक्सिलरी के पॉइंट ही कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कहलाएंगे। पी और क्यू एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, ये ऑक्सिलरी सर्कल पे और ये आपको किस पे मिल रहा है, हाइपरबोला पे। तो अभी बात क्या कहना चाहता हूं मैं कि लेकिन इनके क्वाड्रेंट अलग अलग मिलेंगे आपको, तो वो मैं आपको इस टेबल के थ्रू बताना चाहता हूं कि हमें क्वाड्रेंट्स अलग अलग मिलेंगे। तो आइए यहां पे करते हैं, ये हो गया अपना थीटा। ठीक है जी, ये अपने पास में कितना हो गया, थीटा का ज्यादा कम दे दिया, ज्यादा कम कर दिया स्पेस। तो ये मेरा थीटा है, ये पॉइंट में लेके चलूंगा P, a cos थीटा, b सॉरी a sin थीटा। किसी को भी कोई भी डाउट ऐसा लगे कि भाई सर ये क्या करा रहे हो, मुझे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, तो प्लीज मुझे बताना, है ना। a sec थीटा, b tan थीटा। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाहता हूं, ये बात आपको यहां से एकदम क्लियर होनी स्टार्ट होगी। जैसे मैं पहला लेके चल रहा हूं इसमें, फिर मैं दूसरा लूंगा, फिर मैं तीसरा लूंगा, चलिए। तो ये थीटा बिलोंग्स टू, यहां से कितना आ जाएगा, 0 कॉमा π/2। ठीक है, मतलब 0 से π/2, ये ओपन है, एक जगह ओपन है एक जगह क्लोज है, तो लेफ्ट साइड क्लोज लगाया है मैंने, क्योंकि दूसरी जगह हम उसे क्लोज कर लेंगे। ये 0 से π/2 ये लगाया मैंने ओपन, ठीक है, ये वाला लगाया मैंने क्लोज। हाँ भाई, अगर 0 से π/2 ए और बी, इसको तो पॉजिटिव मान के चलो, तुम सीधी बात करो किसकी, कॉस थीटा और साइन थीटा की। ए और बी तो आपके पास में पॉजिटिव लेके चल रहा हूं मैं, ए और बी दोनों पॉजिटिव कंसीडर करते हुए काम चल रहा है ये। तो अगर 0 से π/2 डालेंगे, साइन थीटा भी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, कॉस थीटा भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव। तो ये पॉइंट हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये वाला पॉइंट भी हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई, बोलो, है ना। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, सुनना ध्यान से। अब मैं करने जा रहा हूं कि भैया आपने क्या किया, ये π/2 इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा, tan थीटा इंफिनिटी दे देगा। तो π/2 को हम दोनों जगह क्लोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि tan थीटा ऐसे केस में इनफाइनाइट देने लगेगा आपको, इंफिनिटी देने लगेगा और वो एक्सेस पे आ जाएगा, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पे ओपन रहेगा और ये वाला कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा। तो बताइए मुझे, π/2 से पाई, बताइए
फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट कौन से में जाएगा ये वाला? अगर मैं पाई बाय 2 से पाई वैल्यू डालूंगा cos थीटा या sin थीटा में, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा बताओ? बताओ ना, कैसा Second साइन हो quadrant. जाएगा? cos थीटा पाई बाय 2 से पाई, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव। साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। Positive. इसका मतलब पहला x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ गया, y आपके पास पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब टोटल क्या हो गया आपके पास में? कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, जल्दी बताओ। अरे सेकंड में आ गया, इतना क्यों चुप बैठे हुए हो? देखो कैसे कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। थीटा की वैल्यू मैंने डाली cos में, क्या? पाई बाय 2 से पाई, इसने दे दिया नेगेटिव, तो x कोऑर्डिनेट कैसा हो गया? नेगेटिव। फिर यहां से इसमें गई वैल्यू, ये कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो y कैसा हो गया? पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में होता है x नेगेटिव y पॉजिटिव? सेकंड में, इसलिए सेकंड लिख दिया यार। ये बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा? अभी आपकी कॉल है, आपको बताना पड़ेगा। सर थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट एकदम सही है भाई। जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं उन्हें मैं मान के चल रहा हूं कि वो लोग इनएक्टिव ही रहना चाहते हैं, है ना? तो मेरे हिसाब से गलत है बात, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कैसे गया थर्ड क्वाड्रेंट में सुशांत, बताना भाई। सेक थीटा पाई बाय 2 से पाई के बीच में कौन सी, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, ये आपका 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये आपका पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है। तो आप बात करेंगे कहां से? पाई बाय 2 से पाई के बीच में। ये कैसी वैल्यू होता है, हाँ सेकंड थीटा की वैल्यू नेगेटिव रहती है, बिल्कुल। तो ये नेगेटिव देगा, टैन भी ये भी नेगेटिव। नेगेटिव देगा। तो नेगेटिव नेगेटिव मतलब कौन सा? एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से, एक्स और थर्ड होएगा सर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड थर्ड। थर्ड लिख दिया। अभी थीटा चेंज, कोई किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना भाई। ये चला गया पाई से 3 पाई बाय 2, ये तो थर्ड हो जाएगा सर। ये क्या हो जाएगा? थर्ड। ये सेकंड। आया ना? जल्दी सोच के बताओ। हाँ सर. लास्ट वाला आप खुद भरेंगे, मैं बस लिख के छोड़ रहा हूं, जल्दी भर दो इसको। 3 पाई बाय 2, क्यों 3 पाई बाय 2 को ओपन किया है, कोई बताएगा? सर टेन थीटा के लिए. 10 थीटा के लिए, क्योंकि वो इंफिनिटी बन जाएगा, है ना? तो बताओ 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, ये कैसा फोर्थ आएगा? होएगा सर, कैसा आएगा? ये फोर्थ हो जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ। फोर्थ। ये वाला टेक कैसा देगा? 3 पाई बाय 2 से 2 पाई में सर ये भी नेगेटिव फोर्थ, देगा सर. टेक देगा पॉजिटिव, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हो गया पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, कैसा हो गया? फोर्थ होगा सर ये भी। फिर से कौन से Fourth क्वाड्रेंट quadrant. पहुंच गया? बताइए, कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नो सर, आगे समझ में। आ गया समझ में, आगे सर. है ना? यस सर. चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं आपसे ये नोट कर लो फटाक से इसको, अगले पॉइंट पे बढ़ रहा हूं मैं आगे। बढ़ू? यस सर. चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्या है? तो अब मैं इसे फाइनल करने जा रहा हूं भाई, कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताओ कितना हो जाएगा? ए सेक थीटा और बी बी टैन टेन थीटा। थीटा. मतलब अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर मैं ये चीज नहीं लिखना चाहता तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में? a सेक थीटा, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? b टैन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसे चेंज करूं, x माइनस एच उसका स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस वाई माइनस के उसका स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से बताइए x माइनस एच
कितने के बराबर हो जाएगा बताइए? ये भी कितने के बराबर हो जाएगा? a sec थीटा। हाँ या ना भाई? पहले x को इसके बराबर किया था। अब देखोगे ना, आप इसको उठा के इसमें डालोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, वो 1 ही देता है। ठीक है, इसी तरीके से y माइनस के, ये कितना हो जाएगा? b tan थीटा के बराबर। हाँ या ना? बोलो। यस तो सर। x कितना दे देगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट? h प्लस a sec थीटा, और y कितना दे देगा बताओ? k प्लस b tan थीटा। बताइए, कोई डाउट है किसी को तो बताइए। नो सर, कोई डाउट कोई डाउट नहीं है? नो सर, आ रहा सर। चलिए आगे बढ़े। समझ में आए यहां तक? आइए, अब कंपैरिजन चलेगा। एक टेबल बनाएंगे हम बहुत बड़ी, उसमें चलेगा कंपैरिजन। अब किस किस के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो हेडिंग लिखेंगे हम। पहले ऊपर हेडिंग लिख लेते हैं यहां पे, कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ hyperbola and its conjugate hyperbola। कंपैरिजन ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, इसके बारे में अपने को बात करनी है यार। ठीक है, तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा कंपैरिजन के केस में? कॉन्जुगेट हाइपरबोला और सिंपल हाइपरबोला के बीच में कंपैरिजन चलने जा रहा है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां से अलग सेपरेट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा दिक्कत ना हो। यहां पे तो फंडामेंटल्स आ जाएंगे। और सरकाते चले जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए तो इसको स्ट्रेट ले लेते हैं। यहां तो फंडामेंटल्स आ जाएंगे। यहां पे हम सिंपल हाइपरबोला ले लेंगे और यहां पे हम उसके कॉन्जुगेट के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो पहले वाले में क्या आ जाएगा? फंडामेंटल मतलब क्या क्या? जैसे फंडामेंटल का मतलब क्या है? जैसे इक्वेशन। ठीक है, तो ये हम हाइपरबोला में ले रहे हैं और ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसके बाद उड़ने लगेंगे हम लोग। यहाँ इक्वेशन के केस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब मैं फटाफट चीजें लिखता जा रहा हूं, आप लिखते जाना। सेंटर कोऑर्डिनेट बताओ। सेंटर के कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी, इसमें बताओ। 0,0 बिल्कुल। अगले वाले में बताओ। 0,0 0,0। ठीक है, दूसरा है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। अब कौन सा होता है ट्रांसवर्स एक्सिस? देखो भाई, बड़ी वाली एक्सिस, जो बड़ी वाली है, जो मेजर एक्सिस होती है वो ट्रांसवर्स होती है। लेंथ बताओ कितनी हो गई इसके 2a इसके केस में 2 है, इसके केस में 2b 2b। एकदम सही। किसी को दिक्कत आती जा रही है तो प्लीज पूछते जाइएगा कि सर ये कैसे कर दिया। हम वहां पे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। तो लेंथ लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस बताओ। 2b आएगी। 2b और इधर 2a 2a। देखो ये 2a यहां पे, ये 2b है। इसी तरीके से उसके अंदर उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 2b। और ये कितना हो जाएगा? 2a। ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़े, चलिए उससे आगे
आगे बताओ, फोकाई बताना है अपने को। दो तीन लिख रहा हूं, जल्दी लिखो। फोकाई बताना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी, ठीक है, एल आर, एल आर मतलब लेंथ, पैरामेट्रिक, चलिए फटाफट चैट में लिखिए फोकाई से, या बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर a,0 माइनस a,0 ऐसे लिख दूं? यस सर। इसके होंगे सर b, वो 0, प्लस माइनस बी। इसे 1 1 कर देता हूं, कंफ्यूज नहीं होते हैं ना, 1 2 कर देते हैं, ई चेंज होगा ना। यहां पे कितना हो जाएगा? प्लस माइनस बी बाई इसेंट्रिसिटी, E² = 1 प्लस कितना हो जाएगा बताओ? b² बाई a। यहां पे √1 प्लस a² बाई b²। एल आर की लेंथ,
सर 2b यहाँ पे 2a square by b पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a sec theta b tan यहाँ पे डन है। अब देखो और दो तीन चीजें होती हैं। टेंजेंट एट द वर्टेक्स, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो इसमें x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू माइनस a। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू b, y इज इक्वल्स टू माइनस b। ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस, तो वो भी दो तीन चीजें हैं, उन पे टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो ये है छोटा कंपैरिजन। बताइए किसी कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। नो सर, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड डेफिनेशन की तरफ चलते हैं यार। तो सेकंड डेफिनेशन वही है यार पुरानी, इसमें नया कुछ बताने वाला है नहीं, ठीक है। तो फटाफट उसे खत्म किया जाए। सेकंड डेफिनेशन क्या है, आपके पास में फिर से वही सिचुएशन है यार। एक लाइन दे रखी है, मान लेते ये लाइन है, और एक पॉइंट दे रखा है ना। तो आपसे बोला जाए एस पी एस पी एम, ये कितना है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। एस कितना हो गया आपके पास में, अब ये फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन वाली कंडीशन ही तो है। तो ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स लाइन वाली कंडीशन है, और ये वेरिएबल पॉइंट है। तो आपसे बोला जाएगा कि भैया एस पी अपॉन पी एम जो है वो कितने के बराबर है, इसेंट्रिसिटी के बराबर है। तो एस पी अपॉन पी एम इसेंट्रिसिटी के बराबर है, तो एस पी इज इक्वल्स टू ई पी एम के बराबर हो रहा है मामला, है ना। तो यहां से आपको सीधा सीधा एस पी लेंथ कैलकुलेट कर लो एस पी की, पीएम मतलब कितना हो जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन, बोथ साइड आप स्क्वायरिंग करके इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में जब आप स्क्वायरिंग करके इसे सॉल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो सेकंड डिग्री की होती है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब अगर ये सेकंड डिग्री इक्वेशन आपके हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करना चाहती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, पहला डेल्टा जो है आपका वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अब डेल्टा क्या था, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², इट शुड नॉट इक्वल टू 0। दूसरा H² माइनस AB, ये कैसा होना चाहिए आपके केस में, H² माइनस AB, ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस तो इलिप्स में हो जाएगा, ये ग्रेटर होना चाहिए। मतलब इसेंट्रिसिटी कहां से, 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, सॉरी, वो 2 इंटू इसेंट्रिसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, एनी डायरेक्ट्रिक्स कोई भी एक यूज कर सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए।
यहां तक ये स्टैंडर्ड इक्वेशन का मामला है यार। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। नो सर। नहीं है कोई दिक्कत? नो सर। चलिए आगे बढ़े। एक इसी पे क्वेश्चन ले लेते हाँ हैं। सर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी पे थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन है फाइंड दी इक्वेशन find the equation of hyperbola whose directrix is x plus 2y is equals to 1, focus is 2 comma 1, and eccentricity is 2 unit. सॉल्व करो। डन। हाँ सर। चलिए कुछ नहीं है यार, सीधा सीधा पॉइंट दे रखा है, फोकस लाइन दे रखा है, एसेंट्रिसिटी दे रखा है। अभी तो बताया था, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, बस ये एस मान लिया, ये पी, ये एम, ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। ये फोकस हो गया 2,1, ये पॉइंट हो गया x,y। तो एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल्स टू 2। तो एस पी कितना हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर is equals to 2 times of PMS ठीक है। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो, सॉल्व कर लो ये इक्वेशन। ठीक है, ये पॉइंट को उठा के डाल दो इसके अंदर और 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर परपेंडिकुलर
जैसे बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तुम्हें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, अपने आप सेट हो जाएगा हाइपरबोला की इक्वेशन में, तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है उसमें, तुम देखोगे सारी कंडीशंस अपने आप फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड हाइपरबोला अगला टॉपिक है। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड हाइपरबोला। तो y इज इक्वल्स टू कितना है, एम एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, अब आज आप करोगे, आप करोगे ये सारा काम। आपको मुझे कहां तक निकाल के दिखाना है, क्योंकि मैं 4 चैप्टर से यही करवा रहा हूं। ठीक है, तो आपको मुझे कहां तक, मुझे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाल के दिखाना है आपको। मतलब कहना तो यही है कि भैया एक आपने हाइपरबोला बना दिया, दूसरा हाइपरबोला बना दिया। ठीक है, तो यहां से अब आपको क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक लाइन भाई टेंजेंट हो सकती है ना, एक लाइन 2 पॉइंट पे कट करते हुए निकल सकती है। ठीक है, और एक लाइन ऐसे भी पास हो सकती है कि यहां से पास हो गई, ऐसे पास हो गई, है ना, ना टच हुई ना कट किया। तो मुझे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी चाहिए आपकी तरफ से, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप निकाल के दिखाइए। सर एक चीज और होती है ना हाइपरबोला में, 4 पॉइंट से कट करने वाली। क्या 4 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे हाइपरबोला के कर्व को वो कट अलग करेगा। कंडीशन में देखेंगे, ये लाइन वो नॉर्मल के हिसाब से कट होएगा, जैसे को नॉर्मल पॉइंट नहीं पढ़ते थे हम, हाँ सर। वैसा सा बनेगा वो। यहाँ पे कुछ नहीं है, ओके सर। यहाँ तो सिंपल है, लाइन की इक्वेशन को उठा के हाइपरबोला में डालो, डी की वैल्यू उस पे सब कुछ डिसाइड होगा, है ना, कि डी अगर ग्रेटर देन 0 तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डी अगर लेस इक्वल टू 0 तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज टच, और एक लेस देन 0 तो उसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। समझे या नहीं समझे? समझ गए सर। कहां तक पहुंचे? कहां तक पहुंचे? सर कर रहे हैं अभी एक।
सर सी इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना चाहिए लड़के। देखो उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करूं। हाँ सर यही आ रहा है, यही आ रहा है जो आपने कहा। एलसीएम लिया तुमने? अब ये हो जाएगा, देखो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2mc ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहां से आपने क्या कर दिया, ये एक्स स्क्वायर है, तो यहां पे देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये तो आपका एक्स स्क्वायर में ही आ जाएगा, है ना। उसके एक्स आपके पास में कितना है, -2a² mc टाइम्स ऑफ एक्स, यहां पे -a² c² माइनस a² b² इक्वल टू 0। बस इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2 पॉइंट्स, d इक्वल टू 0, so 1 पॉइंट, और लेस देन 0 नो पॉइंट। तो d इक्वल टू 0 जैसे ही करेंगे, ठीक है, यहां से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे उठा के मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा कहां पे, यहां लाइन की पे, इक्वेशन में बिल्कुल। तो ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y इज इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म हो जाएगी। यहां तक बताइए, किसी कोई दिक्कत है, किसी का नहीं मैच हो रहा हो तो प्लीज बताइए। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। कोई डाउट? नो वो सर। सर किसी भी तरीके से नहीं? चलिए, अब इसी से आपको क्या करना है भाई, नोट कर लो एक बार, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, डायरेक्टर सर्कल निकालना है यार। तो डायरेक्टर सर्कल का क्या रहता है, देख लीजिए। एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ किया, एक नहीं, लोकस होता है वो तो पूरा। तो एक्सटर्नल पॉइंट से आपने ड्रॉ किया, ये हो गई एक टेंजेंट,
ये हो गई दूसरी टेंजेंट। तो आपको इसका लोकस लिखना है कि दो टेंजेंट है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से, उन टेंजेंट के बीच में क्या बन रहा है भैया, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो उस पॉइंट का लोकस चाहिए, वो आएगा क्या, डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, ये ज्यादा दूर बनाया और ये इसके अंदर ही बनता है। आप बोलोगे सर बनता कैसे है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकता हूं। ये कुछ इस टाइप का बनेगा, ये ऐसे। ठीक है, इस टाइप का बनेगा। तो ये पॉइंट हो गया पी एच कॉमा के, हाइपरबोला ये पॉइंट है, तो अंदर कुछ ऐसा बनेगा। तो करना क्या है आपको वो समझा देता हूं। सबसे पहले हाइपरबोला की इक्वेशन है, अभी निकालना है, जल्दी जल्दी कर लो, शुरू काम करो इस पे। ठीक है, अब टेंजेंट मैं मान के चल रहा हूं कि जो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन हाइपरबोला, वो क्या है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो जरा, या प्लस माइनस था, हम इसे केवल प्लस लेंगे। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट पी पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा, will satisfy this one. So this is k is equals to mh plus root over a square m square minus b square। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब आप h और k हम एक तरीके से हमारे नोन पॉइंट है, k माइनस एम एच इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2k m h इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। यहां से देखो तो ये एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर माइनस 2khm, यहां से कितना आ जाएगा आपके पास में, यह आ जाएगा के स्क्वायर, यहां से आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहां से वैल्यूज आ जाएंगी m1 m2, तो यहां से कितना आ जाएगा, सम m1 plus m2 is equals to minus b upon a, तो 2kh upon h square minus a square, and the product will be m1 m2 which is equals to k square plus b square upon कितना हो जाएगा, h square minus a square। और हमें पता है m1 m2 मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट से पास होने वाली दो टेंजेंट है, तो एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है। तो m1 m2 इज इक्वल टू कौन है, -1। तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, -1। कंपेयर करो, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच को एक्स डाल दीजिए, के को वाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। ये किसकी इक्वेशन हो गई भाई, कुछ तो मिस्टेक हुई क्या, यस, यहां मिस्टेक है, मैंने ये वाले को प्लस किया, ये बी स्क्वायर इधर से आके नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो आपने भी मुझे नहीं टोका, मेरी भी मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि इलिप्स की ये होती है भाई, है ना, हाइपरबोला की ये कैसे हो सकती है नेगेटिव। तो अब आप बोलोगे सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो नेगेटिव आ गया सर बीच में, तो क्या करें, तो इसका मतलब है ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये केस पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये इमेजिनरी पार्ट में एंटर कर जाएगा, है ना। तो कोई डाउट है किसी को शुरू से लेके एंड तक, तो प्लीज पूछिए, नहीं तो आगे बढ़े। तो सर आगे समझ में। आया समझ में, यस सर। ठीक है, बढ़िया है, ठीक है।
तो चलिए, सर एक मिनट नोट कर रहा हूँ। हाँ नोट कर लो। अब ये चैप्टर तुम ये मान लो 1.5 लेक्चर का है। कौन सा पोर्शन? हाइपरबोला, मतलब ज्यादा प्रॉपर्टी है नहीं। फिर एसिम्टोट और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो स्पेशल केस है उसमें अपने को टोटल मिला के 4 लेक्चर और लगेंगे। हाइपरबोला खत्म, मतलब अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा खत्म, मतलब अपना जेई के लिए 25% सेक्शन ओवर। डन? हाँ सर हो गया। हो गया। चलिए अब हम लेंगे इसके बाद बड़ा सेक्शन कोऑर्डिनेट, सॉरी आपका कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं, आपका ये कैलकुलस। ठीक है, ये खत्म होने के बाद